जय श्री कृष्णा दोस्तों। सभी दोस्तों का MTC ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। हमारी 10+2 बिजनेस स्टडी की जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी उसमें हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस लेक्चर में हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रकार का होगा। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करने से पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करने में। तो जो वर्कर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, या जो मेंबर्स होते हैं जो वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैनेजियल मेंबर हो सकते हैं और नॉन मैनेजियल मेंबर हो सकते हैं, अर्थात जो प्रबंधकीय काम करने वाले व्यक्ति सदस्य या जो अप्रबंधकीय काम करने वाले सदस्य, जिसमें हमारे श्रमिक वगैरह आ जाएंगे। जो प्लेटफॉर्म एरिया के जो कर्मचारी होंगे वो अप्रबंधकीय सदस्य होते हैं। ये जो है वो अपने सुपरवाइज़र जो उनके होते हैं, अधीक्षक होते हैं, उनका ऑर्डर का पालन करेंगे और उन्हीं की निगरानी में अपना काम करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल है वो कौन कौन से होंगे, उसके बेस पे हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में तो कोई भी वैसे तो फिक्स नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, कि कोई भी ऐसे नहीं है कि कितने प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज पे डिपेंड करते हैं कि हमारा बिजनेस है वो कितना लार्ज लेवल पे काम करता है या हमारा जो बिजनेस है वो छोटे लेवल पे काम करता है, उस पर डिपेंड करता है। परंतु रिच है जो एक बिजनेसमैन है, या उसने जो मैनेजमेंट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले जो लेवल है मैनेजमेंट का है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, और जो दूसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, तीसरा जो लेवल है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। तो ये जो हमें डायग्राम में शो कर रखा है कि जो सबसे पहले टॉप लेवल में कौन कौन होंगे, तो इसमें टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बोलते हैं जिसको, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये इसमें शामिल किए जाते हैं टॉप लेवल में। इसके अलावा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें डिपार्टमेंट मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर को शामिल किया जाता है। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसमें सुपरवाइज़र और फोरमैन आते हैं, और जो सबसे नीचे का जो लेवल है उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, जो नॉन मैनेजर लेवल में आते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म एरिया है इसमें वर्कर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा कि इसे डायग्राम से में शो हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे प्रबंधकीय सदस्य होंगे और जो हमारे अप्रबंधकीय कार्य करने वाले सदस्य होंगे। प्रबंधकीय सदस्यों में से तो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले शामिल हो सकते हैं, और जो अप्रबंधकीय कार्य करने वाले उसमें प्लेटफॉर्म एरिया के जो कर्मचारी है वो शामिल होंगे। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे कि हमने डायग्राम में पढ़ा था कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको CFO बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको CEO बोलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO बोलेंगे, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉरपोरेट हेड, ये सारे टॉप लेवल में इंक्लूड किए जाते हैं।
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक अकेला पर्सन भी हो सकता है और एक कमिटी ऑफ सम पर्सन की हो सकती है। सीईओ है उसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल डायरेक्टर हो गया, या जनरल मैनेजर हो गया, या प्रेसिडेंट्स हो गया। तो ये सारे सीईओ के प्रकार है। तो दोस्तों हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट में पढ़ा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या कौन कौन शामिल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के में उनके जो डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस रिलेटेड हो गया, ऑपरेटर ऑफिसर हो गया, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ऑफिसर हो सकते हैं अपने। तो सबसे पहले इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कर्मचारी है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं। टॉप लेवल कर्मचारी है जो भी है वो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव कि हमारी फर्म है, हमारी जो संस्था है, हमारा जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसे इस साल 5 लाख या 5 करोड़ रुपए की सेल करनी है, तो वो क्या हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या एक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है, उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस साल हमें 5,000 मोटरसाइकिल तैयार करने हैं, 6,000 मोटरसाइकिल तैयार करने हैं। ये सारा हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सेकंड है डिटरमाइन पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव के बाद डिटरमाइनिंग कर ली जाती है पॉलिसी। जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसके बेस पे ही हमारी पॉलिसी डिटरमाइन की जा सकती है। जैसे अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस साल सेल को इंक्रीज करना है, तो सेल इंक्रीज करने के लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी, क्या हम कैश सेल करेंगे या क्या हम क्रेडिट सेल करेंगे। तो ये पॉलिसी के बेस पे ही हम अपने आगे का अपना ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद होता है डिटरमाइन ऑफ एक्टिविटी। हमारी पॉलिसी डिसाइड करने के बाद एक्टिविटी को डिसाइड किया जाता है कि हमारे बिजनेस में जो की जाने वाली एक्टिविटी है वो कौन कौन सी होगी। जैसे हमने परचेज करना है, जैसे हमने सेल करना है, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, प्रोडक्शन करना है, क्या रिसर्च करना है, ये सारे जो क्रिया है वो एक्टिविटी हमारे बिजनेस में शामिल की जाएगी। ये सारे कार्य किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले का होता है। इसके अलावा असेंबलिंग रिसोर्सेज, एक्टिविटी को डिसाइड करने के बाद उस एक्टिविटी के बेस पे साधनों को इकट्ठा किया जाता है। मैन, मटेरियल, कैपिटल, फिक्स एसेट्स आदि को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया जाता है। वो सारा काम किसका होता है, उनका प्रबंध करने का सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कंट्रोलिंग दी वर्क परफॉर्मेंस है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिजायर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो वर्क हो रहा है उस पर क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं कि जो हमारा कार्य है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कर्मचारी है उनसे डिस्कस करते रहते हैं कि जो कार्य है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वाले के साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमारा वर्क है वो सही अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके अलावा ये अप्रूव करते हैं बजट को कि बजट है उसमें उसका क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसको तैयार करेंगे और उसको पास करने का कार्य करेंगे कि साल हमें कितने बजट में जो फंड है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जो बजट के अकॉर्डिंग ये फंड है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य हो गए। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में होता है। ये इसमें है वो डिपार्टमेंट मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, प्लांट सुपरवाइज़र, ये सारे इंक्लूड किए जा सकते हैं इसमें, और फंक्शनल मैनेजर इसमें शामिल होता है। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके जो फंक्शंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिसीज जो तैयार की थी टॉप लेवल वालों ने, उन पॉलिसी को आगे अपने कर्मचारियों में या जो उनके जो मार्केटिंग मैनेजर है या जो सेल्समैन है उनको उन पॉलिसीज़ के बारे में बताना
कि हमारे टॉप लेवल कर्मचारी जो ऑफिसर थे उन्होंने ये पॉलिसी डिसाइड किया कि इस साल हमें क्रेडिट माल बेचना है, इस साल हमें कैश माल बेचना है। तो उन पॉलिसीज़ की व्याख्या करने का कार्य मिडल मैन या मिडल लेवल मैनेजमेंट वाले कर्मचारियों का होगा। इसके अलावा प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का कार्य भी किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट वाले कर्मचारियों का होता है। अर्थात कंपनी के उद्देश्य के लिए जो भी ढांचा तैयार करना विभागों का, तो वो सारा कार्य किसका होगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट के कर्मचारियों का होगा। इसके अलावा अपॉइंटेड एम्प्लॉय, कर्मचारियों को अपॉइंटेड करने का काम भी मिडल लेवल मैनेजमेंट के कर्मचारियों का ही होगा। जो मिडल लेवल मैनेजमेंट के जो कर्मचारी है या प्रबंधक है वो कर्मचारियों को अपॉइंटेड करके उनको कार्य पे लगाएंगे। इसके अलावा इशू इंस्ट्रक्शन, ये अपने कर्मचारियों को जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जारी करते हैं। जो भी उनको टॉप लेवल से जो भी जानकारी मिली या जो भी इनको इंस्ट्रक्शन मिली वो अपने लोअर लेवल कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है आपके लिए, या इस तरह काम करना है, या ये प्रोडक्शन करना है, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो इशू करेंगे। इसके अलावा मोटिवेट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये कर्मचारी को मोटिवेट करने का कार्य भी करते हैं। टाइम पे जो कर्मचारी है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए प्रबंधक के जो मिडिल लेवल कर्मचारी है वो अनेक मेथड अप्लाई करते हैं ताकि वो जो लोअर लेवल के कर्मचारी है वो मोटिवेट रहे और पूरी क्षमता से अपना कार्य कर सके। इसके अलावा क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन निर्माण करने, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल। ये कर्मचारियों में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिशमेंट करने का कार्य करते हैं, अर्थात उनके बीच समन्वय का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तभी सफलता प्राप्त होगी जब उनमें समन्वय होगा। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। तो ये सारे कार्य के जो है वो मिडिल लेवल के कर्मचारियों के होंगे। इसके अलावा जो लास्ट हमारा जो लेवल है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। इस लेवल को हम सुपरवाइजर मैनेजमेंट के लेवल के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये जो लेवल है वो सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट है या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है। इसमें सुपरवाइजर इंक्लूड होते हैं, फोरमैन इंक्लूड होते हैं। इस लेवल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट लेवल। या इसके जो कर्मचारी होते हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, जो मैनेजर होंगे वो। तो मैनेजर तो आपको पता होगा कौन होता है। मैनेजर वो पर्सन है जो कि फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट का कार्य करेगा कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, कर्मचारी है वो सही है या नहीं है, क्या कर्मचारी का जो पद है वो खाली है या नहीं है। अगर कोई पद खाली है तो उनको भरना ताकि काम सही ढंग से चलता रहे। और जो फिजिकल रिसोर्सेज है उसमें हमारे मटेरियल वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं। जो हमारा मटेरियल है वो सही मात्रा में, ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ये सारा काम मैनेजमेंट के जो मैनेजर होते हैं उनका होता है। जो लोअर लेवल कर्मचारी है वो क्या हो, उनके क्या क्या फंक्शन हो गए, उनके क्या कार्य हो गए। जो लोअर लेवल कर्मचारी है वो वर्कर की ग्रीवेंस, जो भी उनके नीचे काम करने वाले वर्कर है अर्थात जो प्लेटफॉर्म वाले वर्कर है उनकी जो शिकायत है वो पहुंचाने का काम करते हैं मिडिल लेवल वालों तक, और मिडिल लेवल वाले आगे टॉप लेवल वालों तक पहुंचा सकते हैं उनकी जो वर्कर की ग्रीवेंसी है। सबसे पहले जो लोअर लेवल वाले वो अपने बेस पे सॉल्व करेंगे उस ग्रीवेंसीज को। अगर उनके बेस पे वो ग्रीवेंसीज सॉल्व नहीं होती पीड़ाई वर्कर की तो मिडिल लेवल तक पहुंचती है। मिडिल लेवल पे के ना बात ना होगी तो वो ग्रीवेंसीज है वो टॉप लेवल तक पहुंच जाती है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट है। इस लेवल के जो कर्मचारी होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग कराते हैं,
जहाँ पे वर्कर काम करते हैं वहाँ पे अच्छी वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छी क्लीननेस होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छा में कोऑर्डिनेशन वाला व्यवहार होना चाहिए, या जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो उनको प्रोवाइड करने का कार्य लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले कर्मचारी करते हैं। इसके अलावा जो वर्कर को सेफ्टी है वो प्रोवाइड करने का काम भी जो है लोअर लेवल वाले कर्मचारी करते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं कि जो मशीनें हैं वो सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं कर रही। अगर कोई मशीन है जो ऐसी कंडीशन में है कि एक्सीडेंट हो सकता है तो उस मशीन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह नई मशीन लाने या उसके रिपेयरमेंट करवाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो इनका फंक्शन है हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो मिडिल लेवल कर्मचारी है उनको सहायता करते हैं। ये उन कर्मचारी जो मिडिल लेवल कर्मचारी है या एम्प्लॉय लेवल मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, कर्मचारियों का सिलेक्शन करना होता है उनको। तो उनके सिलेक्शन में कौन सहायता करेंगे, लोअर लेवल वाले कर्मचारी सहायता करेंगे, क्योंकि लोअर लेवल वाले कर्मचारी है वो वर्कर से डायरेक्टली लिंक होते हैं। उनको पता होता है कि वर्कर किस व्यवहार के हैं, किस तरह के हैं, तो उनका सिलेक्शन में वो सहायता करवाते हैं। इसके अलावा ये इनवाइट करते हैं सजेशंस क्रिएटिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। सजेशन इनवाइट करते हैं कि कोई भी किसी का सुझाव है वो उसको अपने जो टॉप लेवल कर्मचारी है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कोई भी तरह का नई अगर सजेशन है किसी वर्कर के पास कि हमारे जो बिजनेस है उसमें ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी उनका कोई भी सजेशन है वो उनको सुनते हैं। इसके अलावा ये क्रिएशन करते हैं गुड ह्यूमन रिलेशंस। इस जो लोअर लेवल कर्मचारी होते हैं वो अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करने का भी कार्य करते हैं, ताकि जो जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में प्रेम प्यार से रहे। तो इसके बेस पे हमारा जो लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि जो हमारी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 टाइप्स के होंगे। टॉप लेवल वाला होगा, मिडिल लेवल वाला होगा, लोअर लेवल वाला होगा। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट होंगे। तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखने पे हमें पता चलता है कि जो अथॉरिटीज़ है वो अगर जैसे टॉप लेवल से नीचे की जैसे जैसे जाते हैं तो अथॉरिटीज़ हमारी कम होती जाती है, परंतु जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मिडिल लेवल लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप की ओर जाते हैं, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ती जाती है। अर्थात जो ज़्यादा जिस पोस्ट पे हाई पोस्ट पे होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो हाई पोस्ट पे होगा उसके पास ज़्यादा ही अथॉरिटी होगी। तो ये इस डायग्राम से हमें शो होता है कि टॉप मिडिल लोअर लेवल के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी चेंज हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर्स, एंड नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या कार्य है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।